जय मसीह की जी हेलो। जय मसीह जय मसीह। जय मसीह पास्टर। जी जय जी मसीह की पास्टर। हाँ जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ सिंगापुर से जी। जी जी बोलिए भैया। जी मैंने ये पूछना है कि मैंने मेरे साथ ना एक मेरा फ्रेंड है और जो हवा विटनेस जी के साथ है, वो मेरे को ने उसने कंफ्यूज कर दिया। वो बोला कि यीशु मसीह जो है वो एक स्वर्गदूत था। वो मतलब कि उसका दूत है, उसका मतलब कि वो खुद परमेश्वर नहीं है, एक दूत है। जी तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि वो खुद परमेश्वर है या दूत है। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो जी मेरे को ये आप बता दीजिए, जी बताइए जी। जी जी। और आपकी एज क्या है अभी? हाँ जी, मेरी 26 है जी। 26। और आप कब से मसीह में हैं? मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बॉर्न ही हूँ मसीह में। मेरे ठीक है ठीक माता है पिता भी ठीक मसीह है में हैं। ठीक है मसीह में ठीक है ठीक है। आप बाइबल कितना पढ़ते दिन में? जी। हाँ, मैं जैसे मॉर्निंग में और अपने रात रात नहीं रात नहीं में भी नहीं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जी, कि चैप्टर कितना पढ़ते हैं, 1 2 10 कितना पढ़ते हैं आप? जैसे मैंने पहले उत्पत्ति, जैसे मैंने पढ़ा है उत्पत्ति और कूच और भ्रष्टाचार, और बाद में मैंने नया नया पढ़ना शुरू कर दिया था ऐसे ऐसे। सर मैं जो पूछता हूँ ना आपको वैसे ही बोलना है। मैंने पूछा आप जी। चैप्टर कितना पढ़ते हैं, मैंने ये नहीं पूछा आप ओल्ड टेस्टमेंट से कितना पढ़ते हैं, न्यू। आप टोटल हाँ चैप्टर कितना पढ़ते हैं वो बोलना है। हाँ जी, मैं पूरा नहीं, जैसे एक पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूँ। जैसे जबूर पढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं मैं पढ़ता मैं। सर वापस पूछ रहा हूँ, आप चैप्टर कितना पढ़ते हैं? 1 पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, एक 10 पढ़ते हैं, एक पढ़ता कितना हूँ, पढ़ते हैं आप? एक पढ़ता हूँ। आपको एक इसको एक आपको यही पहले बोलना था सर, इतना लंबा क्यों कर दिया आपने? आपको मैं सॉरी सॉरी वापस सॉरी। कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जितने दर्शक हैं उनको भी कह रहा हूँ, सटीक बोला करो। जब पूछते हैं ना तो उतने पे ही लिमिटली आपको बोलना है। दिक्कत ये होती है कि दूसरे जो कॉल करते हैं उनको वेटिंग पे चली जाती है और इससे फिर लंबा प्रोग्राम हो जाता है। अब आप समझ गए भाई साहब? जी जी जी। अब आपका दिक्कत क्या है ना, सबसे पहली चीज, आज तो जवा विटनेस है जो आपको कंफ्यूज कर गया। बात सुनना, आप अगर सच्चाई को छोड़कर अगर जवा विटनेस से आप माता यरूशलेम वाले आ गए ना, तो आप जवा विटनेस वाले के साथ होकर फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे। आप चले जाओगे माता यरूशलेम वाले के पास, जब वहां पे पहुंचोगे तो एल्युमिनाटी वाले आएंगे, तब आपको जो है वो कहेंगे कि देखो ये गलत है ये सही है। आप पूरी जिंदगी भटकते रहोगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी। तो बेस्ट क्या है, मैं आपको पूछ रहा हूं और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, बेस्ट क्या है? आपका दिक्कत क्या है पता है भाई साहब? और आप जैसे जितने भी लोग हैं जो दिन में कम से कम एक चैप्टर भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो फिर कंफ्यूज तो होंगे ना। जी जी। आपको थोड़ा जोर से बात करना है और टक करके आना है। जी जी, मैंने उससे बोला था। आपको मैं क्या कह रहा हूं सर, उसने आपने उसको क्या बोला वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप जो बाइबल पढ़ते हो ना वो बिल्कुल खुराक छोटी सी है, आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। जी जी आपको सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आज ये प्रोग्राम है, मुझ जैसे 10% प्रचारक आपको ऐसे जवाब दे सकते हैं जो कि मैं अभी तक नहीं आया। आपका प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्या देखता हूं कि प्रश्नों का उत्तर भी मिले और भविष्य में कोई आपको कंफ्यूज ना कर सके, मैं पहले उसकी तैयारी कर रहा हूं। अब आया समझ में? जी हाँ भाई जी हाँ साहब जी जवाब देना जल्दी से। हाँ जी। तो जिसके जी जी, चलते आ गए। आपको कम से कम, आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आपका अच्छा खासा कैपेसिटी है पढ़ने का, आप स्कूल कॉलेज तो कर चुके होंगे ना भैया? हाँ जी हाँ जी, मैं अभी जी। कर रहा तो हूँ। कम से कम आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 10 10। चैप्टर। मैं दूसरों को कहता हूं 40 पढ़ो, आपको मैं कहता हूं कम से कम 10 चैप्टर पढ़ो। तो ये जो जवा विटनेस, ओनली जीसस, इल्यूमिनाटी, माता यरूशलेम और भी जितने बैरनम बैरनम बोल के कोई और एक ग्रुप है, उन सबको कहना चाहता हूं कि आप आपके पास जब ये लोग पहुंचते हैं ना तो आप उनको उल्टा जवाब दे सको, आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि भाई साहब जो हैं अभी बहुत छोटे हैं, 26 के आसपास में हैं, और साथ ही साथ दुख की बात यह है, कहते हैं बचपन से क्रिश्चियन है, लेकिन बाइबल पढ़ने की जो इनकी जो खुराक है ना, फूड, वो बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे यूथ को ऐसे चुटकी में कोई भी फंसा देगा।
तो जिसके चलते ना फंसो। और अभी जो मैं जवाब दे रहा हूं वह यहां है, क्योंकि ये पढ़ते नहीं है इसलिए कंफ्यूज हो गए, वह यहां है कि जीसस को कहीं पे भी, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, वो चाहे जवा विटनेस वाले हो या फिर किसी भी तरीके के कल्ट ग्रुप्स हो या फिर दूसरे कोई भी धर्म के हो, जैसे मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, कोई भी है, मुझे बाइबल से कहीं लिखित स्पष्ट लिखा हुआ, कहीं पे क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कि जीसस जो है वो एंजल है। आपने सुना भाई साहब? जी जी जी, कहीं पे भी आपको, जो जवा विंटर्स वाले आपके जो दोस्त हैं ना, उनको भी यही पूछना कि कहीं पे सटीक, एक्यूरेट, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कहीं पे लिखा है कि जीसस एंजल है? मैं आपको पूछ रहा हूं, ऐसा उन्होंने हाँ बताया? जी ऐसा उन्होंने बताया कि आपको पूछ रहा हूं? ठीक। अरे भैया, आपको पूछ रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा आपको? मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बस उसने मेरे से एक दिन फिर वापस गड़बड़ करे। मैंने क्या कहा आपसे? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा? आपका जवाब यस या नो? नहीं, मैं ऐसे ही मेरे को उसने बोला कि अरे भैया, वापस कह रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए दर्शक, आप लोग भी सुन ले। टोटल बाइबल के अंदर कहीं पे भी जीसस एंजल है ऐसा जवा विटनेस से आपको भाई साहब कहीं पे लिखा, ऐसा बताया? यस या नो? नहीं बताया। आपका दिक्कत क्या है भाई साहब? आप जो चीज को सीधा बोल सकते हो, इतना गोल गोल क्यों घुमाते हो? राइट? सॉरी सर। ये दूसरी बार हो गया आपका, सॉरी, ध्यान रखा करो। तो जितने दर्शक हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जीसस को कहीं पे भी बाइबल में, यीशु स्वर्गदूत है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जीसस के बारे में खुद परमेश्वर यहोवा, जिसको एलोहिम, जिसको अदोनाई, वो खुद कहता है कि ये परमेश्वर है। इब्रानियों किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 निकालिए। जी, मेरे साथ में लाइन में बने रहें और बात को समझने की कोशिश करें। जी, और जिसके चलते मैंने कल प्रचार किया था कि शिक्षा का ग्राफ, आपको याद आ गया होगा, शिक्षा का ग्राफ, टीचिंग का ग्राफ है ना, वो सीधा 100 से सीधा कट गया है 90% और बचा है मात्र 10%। इसलिए ये हालत है। लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है कौन? परमेश्वर। लिखा है पुत्र के विषय में कहता है कि लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राज्य दंड, न्याय का राज्य दंड होगा। तो यहां पे जो शब्द है ना, हे परमेश्वर, ये वही शब्द है जिसको कहते हैं ग्रीक में थियोस, जिसका मतलब है थियोस, द ऑलमाइटी गॉड, एक ही परमेश्वर, जिसको परमेश्वर यहोवा को भी यही नाम आया, थियोस। तो यीशु को परमेश्वर कहां है? स्वर्गदूत नहीं भाई साहब। जी जी जी, तो आपका दिक्कत यह है कि आप बाइबल पढ़ो और कभी कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप आज यहां से निकलकर यहोवा विटनेस में चले जाओगे, कल को कोई और आएगा, उसको छोड़कर वहां चले जाओगे। तो ऐसा मत करिए भैया। जी जी, आपकी सेल्फ स्टडी करो। ओके, थैंक यू। या ओके, तो वेट, तो जितने दर्शक हैं आपको भी मैं समझाता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि मसीह की जो मसीहत है ना, जो यीशु मसीह ने अपने लहू से इसको जो खरीदा है ना, ये टुकड़ों में बट जाएगी। कुछ ऐसे भटकाएंगे, कुछ वैसे भटकाएंगे। देखो, किसी का नहीं सुनना है, खुद का डैनियल राज की भी बात कर रहा हूं, किसी का नहीं सुनना है। सबसे बड़ा ये चीज है, कौन? बाइबल, परमेश्वर का वचन। इसको पढ़ो जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मैं बता चुका हूं कि होल बाइबल इज नॉट फॉर यू बट द स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो बाइबल का वचन आपके लिए है। ये आपको समझना होगा। अभी बीच में मैंने एक वीडियो देखा था कि किसी ने ऐसा टिप्पणी किया मेरे स्टेटमेंट के ऊपर कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसे डैनियल राज ने कहा। वो ट्विस्ट करते हैं, मैं जानता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वापस वही स्टेटमेंट कहूंगा कि ये कंप्लीट बाइबल में बहुत सारे लोग हैं। इसमें शैतान के स्टेटमेंट है, इसमें अय्यूब के 3 अविश्वासी दोस्तों के स्टेटमेंट है, साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे हैं, राजा हेरोदेस है, पिलातुस है, महायाजक है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी स्टोरी है इसके अंदर। अब उसको नहीं कह सकते ना कि वो लाइन जो है वो परमेश्वर के नहीं बोल सकते हैं। तो जो परमेश्वर के मुख से निकलता है ना, उस पर भरोसा करो, उसको लेके चलो। तो जिसके चलते यही चीज़ आज मैं फिर वापस कहूँगा जो कल कहा था कि शिक्षा का ग्राफ टोटल नीचे आ रहा है और ये बहुत डेंजर चीज़ है। इसके ऊपर काम करिए आप लोग। जी।